वाह दीदी वाह, एकदम गजब गजब करके दिखाया आपने जो कहा। आप लोग सुने कि नहीं सुने? फिर से सुनिए। वाह, एकदम एकदम ऐसा शब्द आपने हमारे डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो के लिए कहा कि इसके बाद जो है आपके लिए एक भारत रत्न की मांग बिट्टू सिंह राष्ट्रपति महोदय से कर रहे हैं। आपने जो टाइगर जयराम महतो के लिए जो शब्द निकाला, इसके बाद अगर आपको भारत रत्न से नहीं नवाजा गया तो समझिए कि भारत रत्न की बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपके मुख से जो अमृत धार निकला उसके लिए भारत रत्न भी जो है छोटा पड़ सकता है। अभी दोस्तों आपको पता होगा कि एफआईआर का खेला हो रहा है। एक यूट्यूबर भाई जिसने गाली दिया, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, चलिए ठीक है। गाली दिया, एफआईआर हुआ, चलिए ठीक है। ये दीदी जी, कौन दीदी जी? ये दीदी जी आदिवासी जिंदाबाद का हाँ, तो इनके मुख से जो अमृत धार निकला, इनके मुख से जो बातें निकली कि जयराम महतो क्या है, मैं बोल भी नहीं सकता हूं, मेरा इतना संस्कार गिरा हुआ नहीं है। इस दीदी जी के मुख से जो अमृत धार निकला, इस दीदी जी के मुख से जो वाणी निकली, अमृत वाणी निकली हमारे डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो के लिए, क्या इस दीदी पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? यह किस तरीके का कानून है? क्या कानून पक्षधर है? क्या कानून पक्षपात करती है? एक यूट्यूबर पर एफआईआर दर्ज करवाई हमारी ज्योत्सना दीदी जी। ठीक है, ज्योत्सना दीदी जी ने जो कुछ भी करा एकदम सही करा, क्योंकि उन्होंने जो एफआईआर दर्ज करवाया, चूंकि भाई साहब ने गाली दिया था, तो चलिए ज्योत्सना दीदी ने एफआईआर दर्ज करवा दिया, ठीक है। लेकिन क्या गाली सिर्फ उधर से ही आया था? और ये क्या है, अगर यूट्यूबर हमारे बिरसा न्यूज झारखंड के भाई साहब ने गाली दिया, गलत किया, नहीं देना चाहिए गाली, नहीं देना चाहिए, गलत किया, लेकिन ये जो दीदी टाइगर जयराम महतो को बोली, क्या ये सही है? इसका जवाब देंगी ज्योत्सना दीदी जी। अब ये जवाब दिया जाए कि जब 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन हुआ, जिस दिन कुर्मी समाज के भाई बंधु ने रेल रोका, क्या उस दिन किसी भी कुर्मी समाज का कोई भी व्यक्ति या कुर्मी समाज का कोई भी नेता क्या किसी आदिवासी भाई को, क्या किसी आदिवासी नेता पर कोई तीखा टिप्पणी, कोई आदिवासी भाई बंधु के साथ गाली गलौज, मारपीट या किसी भी प्रकार का गलत बयान, गलत शब्द दिया? क्या कुर्मी समाज का कोई भी भाई आदिवासी को गाली दिया 20 सितंबर को, जिस दिन रेल टेका डहर छेका आंदोलन था? नहीं। उस दिन अगर कुर्मी समाज के भाई बंधु रेल टेका डहर छेका आंदोलन अपनी मांग के लिए अगर कर रहे थे, तो वो सरकार से कर रहे थे, वो केंद्र सरकार से कर रहे थे, वो आदिवासी भाई से तो नहीं कर रहे थे। फिर आदिवासी भाई विरोध कुर्मी समाज का कर रहे हैं, चलिए ये भी ठीक है, मान लेते हैं कि आदिवासी समाज कुर्मी समाज के विरोध में खड़ा हो गया, लेकिन टाइगर जयराम महतो को गाली, माननीय विधायक को गाली, क्या यह उचित है? क्या इस पर एफआईआर नहीं होना चाहिए? क्या कानून के नजरों में यह अपराध नहीं है? चलिए यूट्यूबर अमित कुमार महतो, बिरसा न्यूज झारखंड के भाई, जिसने गाली दिया, उस पर एफआईआर हो गया, गिरफ्तारी होगी, बेल होगा, माफीनामा होगा, वो चलो आगे की बात है। ये दीदी जिसने साफ साफ जयराम महतो जी, माननीय डुमरी विधायक को क्या बोला, मैं बोल नहीं सकता हूं, आपने सुना ना, सुनिए एक बार और।
क्या आपके अंदर ये शब्द सुनकर के जरा सा भी गुस्सा नहीं आ रहा है? टाइगर जयराम महतो ने क्या किसी को भी गाली दिया है? क्या टाइगर जयराम महतो ने किसी को गलत कहा है? फिर टाइगर जयराम महतो को क्यों टारगेट किया जा रहा है? आखिरकार टाइगर जयराम महतो क्यों उस कुर्मी समाज के रेल टेका डहर छेका आंदोलन में तिवारी महतो भी थे, सुदेश महतो भी थे, सीपी चौधरी भी थे, बगोदर के विधायक भी थे, लेकिन टारगेट सिर्फ टाइगर जयराम महतो को क्यों? अब इसका जवाब हम टाइगर जयराम महतो से आपको एक और छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहते हैं। देखिए पहले। देखिए निस्संदेह, और पता नहीं कुर्मियों से किसका पुराना बैर है, किसकी नफरत और घृणा है कि जब जब कोई बेहतर नेता आया है वो नेता रास्ते से हटा दिए गए हैं। ऐसा नहीं, उस समाज के बहुत नेता हैं, लेकिन जो समय के साथ मौन रहे हैं, चुप रहे हैं, उनको समाज में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उनसे फ़र्क नहीं पड़ा है, केवल अपना राजनीति करना है, वो जिंदा रहे हैं। लेकिन जो हट के काम किए हैं, चाहे अपने समाज के लिए हो या पूरे शोषित वंचित लोगों के लिए हो, वो हर रास्ते से हटा दिए गए हैं। उदाहरण के लिए विनोद बिहारी महतो, उनकी मौत को केवल लोग एक महज मौत मानते हैं। मैं उन्हें कभी एक महज वो मौत नहीं थी, वो बहुत बड़ा साजिश का हिस्सा था। उनके जो अंगरक्षक थे जगदीश महतो, ठीक हमारे घर के पीछे पीरटांड का राजपुरा गांव आता है, कभी उनका इंटरव्यू लीजिएगा, वो चीज़ों को बताएंगे उस समय क्या घटनाक्रम हुआ था, किस प्रकार उन्हें उनके साथ उस दिन जाने के लिए नहीं दिया गया था। तो वो केवल एक महज साधारण एक मौत नहीं थी, उसमें भी कई कारण था जी। सुनील महतो तो सबने देखा कि दनादन 12 गोलियां दाग दी गई, एक फुटबॉल के मैदान में बहाना बुलाया गया, जबकि उससे पहले वहाँ कभी फुटबॉल का टूर्नामेंट नहीं हुआ था, ना कोई मीटिंग हुई थी कि वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा, ना उसके बाद कभी वहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ। तो कई कारण रहे हैं जिस समाज के, जब कोई नेता मुखर होकर आया है तो रास्ते से हटा दिया गया है। सुधीर महतो जब उप मुख्यमंत्री के पद तक पहुँचे तो एक रसगुल्ला खाने के बाद उन्हें माने मृत्यु हो जाती है। कई ऐसे नेता हैं जो जब वो अपने बेहतर स्थिति में आए तब उन्हें एक प्लानिंग के तहत, गहरी साजिश के तहत उन्हें हटा दिया गया। आप अभी देखिए इंद्रजीत महतो आज तक बीमार हैं, जगन्नाथ महतो कोरोना में चल बसे। मैं बार बार सवाल वही करता हूं कि कोरोना ये कैसा कोरोना था कि उसमें केवल 2 ही नेता को नुकसान हुआ और दोनों महतो नेता थे। ये महज संयोग नहीं था मल्लिका जी, ये बहुत बड़ा प्रयोग है, और इस प्रयोग को समझने के लिए आपके पास एक बहुत बड़ा शांत और स्थिर और सोचने वाला दिमाग होना चाहिए, तब आप सोच पाएंगे। मुझसे लोगों को तकलीफ यही है कि जयराम महतो वो चीज़ों को सोच ले रहा है जो आम व्यक्ति सोच नहीं पा रहा है। अभी किसने सोचा था? जगन्नाथ महतो, इंद्रजीत महतो, कौन सोच पाया था अभी तक महतो समाज का नेता कि इसमें कोई साजिश का मंगल हो सकता है? केवल मैंने सोचा कि संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि 2 ही नेता डैमेज हुए हैं, एक दुनिया में नहीं रहे और एक अभी जीवन और मृत्यु के बीच आज भी संघर्ष उनका जारी है। दोनों महतो नेता हैं, इंद्रजीत महतो सिंदरी के पूर्व विधायक, जगन्नाथ महतो जहां से मैं जीत कर आया हूं पूर्व मंत्री। जगन्नाथ महतो दुनिया में नहीं रहे, इंद्रजीत महतो आज भी अस्वस्थ अवस्था में है। तो ये कौन सा कोरोना आया था झारखंड में कि राजनेता में 2 ही को टारगेट किया? ये केवल संयोग नहीं था, ये बहुत बड़ा प्रयोग था, और इस पे पर्दा पता नहीं खुलेगा कि नहीं खुलेगा, क्योंकि व्यवस्था में, सत्ता में कुर्मी है ही नहीं, तो कैसे इससे राज खोलेगा? तो कारण है, ये कारण आता है जब भी समाज से कोई बेटा निकलता है तो भोले भाले लोगों को या तो अभी मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं इस तरह से होता है, या तो फिर बड़ी गहरी साजिशों के साथ उनको सफाया कर दिया जाता है। ये जो कुर्मी बनाम आदिवासी ये जो संघर्ष नजर आ रहा है, क्या लग रहा है कि आपको बलि का बकरा बनाया जा रहा है? नहीं, अन्य लोगों ने बलि का बकरा क्या रहेगा मल्लिका जी? तो बात बस इतना ही है कि दुश्मनी सिर्फ टाइगर से है। वैसे भी झारखंड में महतो समाज का, कुर्मी समाज का कोई भी नेता उभरा है तो उसे दबा दिया गया है, ये सच है। चाहे शक्तिनाथ महतो हो, निर्मल महतो हो, सुनील महतो हो, या हमारे डुमरी के पूर्व विधायक जगन्नाथ महतो हो, हर महतो नेता जो थोड़ा सा आगे आया, पद तक पहुंचा, उसे खत्म कर दिया है। टाइगर जयराम महतो आज पूरे कुर्मी समाज का एकमात्र ऐसा नेता है जो सभी कुर्मी नेता से ऊपर है, और यही वजह है कि इनको टारगेट किया जा रहा है। और इसके पीछे हो न हो एक राजनीतिक षड्यंत्र भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग टाइगर जयराम महतो को टारगेट कर रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं वो लोग अपना पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं।
हो सकता है कि पर्सनली दुश्मनी हो, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है कि कोई राजनीतिक षड्यंत्र हो और इसके पीछे कोई राजनीतिक हाथ हो और इसके पीछे के जो कुछ लोग हो वो विपक्षी हो सकता है, जिसे टाइगर जयराम महतो सहन नहीं हो रहा है। टाइगर जयराम महतो अपना काम कर रहे हैं, इसके बावजूद टाइगर जयराम महतो को ही सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। कुर्मी समाज के अगर किसी भाई ने गाली दिया, ठीक है, एफआईआर हो, गलत है, माफी मांगे, ठीक है, लेकिन आदिवासी समाज के अगर किसी भाई ने गाली दिया हो किसी कुर्मी समाज के भाई को, तो क्या यह सही है? क्या उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या कानून जो है कि पक्षधर है कि अगर कुर्मी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर गाली गलौज कर रहा है तो उस पर एफआईआर होगा, लेकिन अगर आदिवासी समाज के कोई भाई बंधु अगर गाली दे रहे तो उस पर एफआईआर नहीं होगा? क्या यह कानून है? क्या यह सही है? हमारा सवाल है, जवाब आप लोग दीजिए। गाली गलौज करना एकदम गलत है, गाली गलौज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। टाइगर जयराम महतो को गाली देना उचित है? टाइगर जयराम महतो को गाली दिया गया, क्या यह सही है? क्या ये दीदी पर एफआईआर नहीं दर्ज होना चाहिए? ये वीडियो क्लिप मुझे सोशल मीडिया के जरिए मिला है, तेजी से वायरल हो रहा है और फौरन डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो से भी मैं गुजारिश करूंगा, फौरन इस पर संज्ञान लीजिए। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौरन जो है जेल कैंप पार्टी के जो प्रवक्ता हो या जो भी बड़े नेता हो या जो भी उस पार्टी में बड़े पद पर हो, फौरन इन महिलाओं पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो को गाली देना ये कतई जो है सही नहीं है। इस तरीके का शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। फौरन जो है इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा मांग है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं। बस अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।